नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, फ्रांस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है और सेमीफाइनल में इसने मोरक्को को करारी शिकस्त दी है 2-0 से। तो दोस्तों, इससे तो फ्रांस में खुशी की लहर आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने मिल रहा है कि फ्रांस में भयानक दंगे भड़क गए हैं। यहां तक कि दोस्तों, एक 14 साल के बच्चे की भी मृत्यु हो गई है। तो फ्रांस की सेमीफाइनल जीत पर यहां पर कुछ फ्रांसीसी, याद रखिएगा, मैं किसी दूसरे देश की नागरिक की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं फ्रेंच सिटीजन्स क्यों ना खुश हैं। ये वो लोग हैं जो फ्रांस में पले बड़े हैं, इसके बावजूद इनकी लॉयल्टी मोरक्को के लिए क्यों है। तो क्या माइंडसेट है और फ्रांस के लिए क्या रेड लाइंस है, आज की क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं न्यूज में कवर किया जा रहा है कैसे एक 14 साल का बच्चा, उसकी भी मृत्यु हुई है। उसे बहुत ही बर्बर तरीके से गाड़ी से वो भी कुचला गया है। यहां पर एक गाड़ी फ्रेंच फ्लैग लेकर जा रही थी, आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं तो आप शायद बेहतर समझ सकेंगे। कुछ इस प्रकार से एक गाड़ी थी जो कि फ्रेंच फ्लैग लेकर सेलिब्रेट कर रही थी वर्ल्ड कप में फाइनल की एंट्री को लेकर। तभी तक में एक क्राउड आता है, गाड़ी को घेर लेता है और उसमें एक बच्चा गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास भी करता है और उसी में कहीं ना कहीं वो गाड़ी वाला यू टर्न लेता है और जिसमें वो बच्चा कुचला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है, आखिरकार इस प्रकार की रैश ड्राइविंग एक सवाल है, पर वो कह रहा है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए की, मैंने इस प्रकार का यू टर्न लिया। तो ये लोग क्यों इस प्रकार से गाड़ी को घेर रहे थे? वो 14 साल का बच्चा, क्यों उसके माता पिता ने उसे सड़क पर दंगा फैलाने के लिए छोड़ दिया था? तो किसको यहाँ पे आप दोष देंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे काफी एथिकल डायलेमास के साथ मैं आपके साथ आज की क्लास लेकर के आया हूँ। न्यूज में आप देख सकते हैं क्या है, तो फ्रांस ने संडे को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी प्लेस फाइनल कर ली है, बुक कर ली है अर्जेंटीना के साथ। अब ये फाइनल मैच होने वाला है और इसके पीछे कारण है कल के हुए सेमीफाइनल में, शायद आप लोगों ने आज सुबह कहें या कल रात को बैठ के देखा होगा, तो 2-0 से मोरक्को को हराया भी है। हर्नांडेज और होंडाल कोलो मुआनी, या फिर जिसको इंग्लिश में कहें तो रंडाल कोलो मुआनी, ने गोल भी किया है। पर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस विक्ट्री के बाद फ्रांस सपोर्टर्स जब स्ट्रीट पर आए, सेलिब्रेट कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, उसी बीच में मोरक्कन डिसेंट वाले फ्रेंच नेशनल्स के साथ इनकी झड़प हो गई और ये बात बात जल्दी ही दंगों में बदलती हुई दिखी और इस प्रकार से दंगे भी भड़कने लगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सड़क पे काफी चीजें जलाई गई, गाड़ी वगैरह को भी कैप्चर करने का कोशिश किया गया और 14 साल के एक बच्चे की मृत्यु भी हुई, जैसा मैंने आपको बताया, और काफी वैंडलिज्म वगैरह हुआ है, लोगों में दंगे भी बहुत ज्यादा भड़के हैं। तो आप देख सकते हैं सड़क पे लोग किस प्रकार से दंगे फैला रहे थे उस वक्त। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बेल्जियम में भी ऐसे दंगे देखने मिले। दोस्तों, जहां तक बात है ना इन दंगों की, ये एंटीसिपेटेड था। पहले से ही अगर आप देखें तो पुलिस डिप्लॉय करके रखे थे, 10,000 पुलिस पहले से डिप्लॉयड थी इस प्रकार के दंगों को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें से 5,000 पेरिस में ही डिप्लॉयड थी। तो अब सवाल उठता है इसके पीछे क्या कहानी है? दोस्तों, कहानी है इतिहास के पन्नों में। तो दोस्तों, फ्रांस अगर आप देखें तो ये 1945 तक आप देखें तो नॉर्दर्न अफ्रीका में मोर और लेस फ्रांस की कॉलोनीज आप देख सकते हैं। मोरक्को फ्रेंच कॉलोनी था, अल्जीरिया फ्रेंच कॉलोनी, टूनिसिया फ्रेंच कॉलोनी, लिबिया भी फ्रेंच एंड यूके दोनों के द्वारा कंट्रोल था, वैसे ही फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका। तो बड़ा इलाका आप अगर देखें तो फ्रेंच के कंट्रोल में हुआ करता था। तो मोरक्को भी वैसे ही फ्रेंच कॉलोनी था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब तक उसको आज़ादी नहीं मिली, इस बीच में फ्रांस में हालात बेहतर थे, तो ह्यूज नंबर्स में मोरक्कन अपना देश छोड़ छोड़ के फ्रांस चले गए, रोटी कपड़े के तलाश में, जैसा हर व्यक्ति करता है। तो अभी एस्टिमेट किया जाता है कि 1 मिलियन से 5 मिलियन पीपल फ्रांस में मोरक्कन ओरिजिन के रहते हैं। ये सभी फ्रेंच नेशनल्स हैं, फ्रेंच सिटीजन्स हैं, फ्रांस की दी गई सारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। यहां तक कि आपको कहना चाहूंगा, मोरक्को की जो अभी टीम थी ना, जो फ्रांस के खिलाफ कल मैच में खेली है या आज सुबह कहीं मैच में खेली है, उसमें भी 2 मोरक्कन फुटबॉलर्स फ्रेंच नेशनल थे। उन्होंने फ्रांस को छोड़ के मोरक्को के लिए खेला है, क्योंकि फ्रांस की जो टीम है उसमें जगह मिलनी भी उतनी आसान नहीं होती है, तो मोरक्को जाके खेल रहे थे। तो आज भी जो मोरक्को की फुटबॉल टीम है जो हारी है, उसमें भी, और लेकिन यहां तक पहुंची, बहुत बड़ी बात थी, सेमीफाइनल तक पहुंची, तो उसमें भी फ्रांस का रोल है। तो फ्रांस की जो सुविधाएं हैं उसका रोल है। तो दोस्तों, यहां पर ये जो मोरक्कन नेशनल फ्रांस में रहते हैं 50 लाख की संख्या में, मोस्टली आप देखें तो पेरिस में रहते हैं और कुछ मेडिटेरेनियन कोस्ट में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मोरक्कन्स की बात करें, मोरक्कन ओरिजिन के फ्रेंच की बात करें, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट नॉन यूरोपियन यूनियन इमिग्रेंट पॉपुलेशन है फ्रांस में, और 18.4% ऑफ द इमिग्रेंट्स मोरक्कन ओरिजिन का है। दोस्तों, ट्रबल पहले से एंटीसिपेटेड था। फ्रेंच अथॉरिटीज ने 10,000 पुलिस पहले से मोबिलाइज करके रखा था, जिसमें से 5,000 को तो पेरिस में ही डिप्लॉय किया था।
उसके बावजूद दंगे हुए, लेकिन पुलिस पहले से तैनात थी, तो कहीं ना कहीं ये सारे दंगों को काफी अच्छे से कंट्रोल किया गया है। कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए हैं, लेकिन दंगा एंड ऑफ द डे कंट्रोल हो गया है। पर दोस्तों यहां पर सवाल उठता है, आखिरकार ये माइंडसेट क्या है। दोस्तों एक माइंडसेट है कॉलोनियल ओवरलॉर्ड्स के खिलाफ वेंजेंस का। हमने भी देखा है ना, इंडिया और इंग्लैंड का मैच होता है क्रिकेट का, और इमोशंस काफी ज्यादा आउटबर्स्ट होता है। आपने अभी देखा होगा, वर्ल्ड कप की ही बात करें 2020, तो इंडिया इंग्लैंड से हारी और उसके बाद अलग अलग मीम्स आने शुरू हो गए। तो दोस्तों ये नॉर्मल है ना हमारे लिए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। तो वैसे ही वो मोरक्कन जो मोरक्को में रहते हैं, उनके लिए ये माइंडसेट कैरी करना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि कॉलोनियल बर्डन है, बहुत नॉर्मल है, हम अपने कंधों में इसको लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन वो फ्रेंच नेशनल्स जो मोरक्को में रहते हैं, वो फ्रेंच नेशनल्स ऑफ मोरक्कन ओरिजिन जो फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस की दी गई सारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं, तो उनके लिए तो ये मैच विन विन होना चाहिए था। नॉर्मल कॉमन सेंस यही कहता है, फ्रांस जीते मोरक्को जीते, हम तो दोनों में सेलिब्रेट करेंगे। मोरक्को जीता तो हाँ, हम मोरक्कन ओरिजिन के इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। फ्रांस जीता तो बहुत खुशी की बात है, हम तो फ्रेंच हैं इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोनों केस में उनको सेलिब्रेट करना चाहिए था। आक्रोश ये गलत है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपकी जो वफादारी है उस देश के प्रति नहीं है जहां पर आप रहते हैं, जो कि एथिकली मैं कहूं तो बहुत सही बात नहीं होगी। दूसरी तरफ और एक माइंडसेट के पीछे कारण है, काफी लोगों ने कहा कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बना दिया। एक सीधे से फुटबॉल मैच को आज के मॉडर्न डे क्रूसेड में तब्दील कर दिया, इसको धार्मिक रूप दे दिया गया इस मैच को, और कहीं ना कहीं मॉडर्न डे क्रूसेड धर्म की लड़ाई बना दी। तो ये भी बहुत गलत है। एक सिंपल फुटबॉल मैच था, उसमें धर्म को लाना बहुत गलत है। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं अगर आप देखें तो ये एक बात का इशारा करती हैं, ये फ्रांस के लिए एक रेड लाइन है। दोस्तों जो पीपल ऑफ अरब ओरिजिन है, आज भी ये बताता है कि वो एसिमुलेट नहीं हुए हैं। उनका कल्चर, उनके वे ऑफ लाइफ में जो फ्रांसीसी कल्चर है, फ्रेंच वे ऑफ लाइफ है, जो फ्रेंच इतिहास है, उसमें कहीं ना कहीं आज भी अरब ओरिजिन के पॉपुलेशन जो मोरक्को से लेके, टूनिसिया से लेके, अलग अलग देशों से आए हैं, फ्रांस में रहते हैं, वो अब तक अपने आप को अलग समझते हैं। तो दोस्तों ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी समाज में क्लीवेजेस हैं, लाइंस हैं, है ना, कैज़म है, गैप्स है। तो जैसा हमारे बिपिन रावत जी अक्सर कहा करते थे, 2.5 फ्रंट वॉरफेयर की बात करते थे, जिसमें वो हाफ फ्रंट की बात करते थे, वो आता है आंतरिक सुरक्षा से। तो कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए भी बताता है कि उनके यहां भी आधा फ्रंट तैयार है। बस कोई थर्ड पार्टी, जिस दिन फ्रांस किसी प्रॉब्लम में उलझेगा, उस दिन ये आधा फ्रंट एक्टिवेट किया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा तबका है फ्रांस में जो अब तक एसिमुलेट नहीं हुआ है। और कुछ ऐसा ही शायद हम भारत के बारे में भी बिपिन रावत जी हमेशा कहते थे कि एक कहीं ना कहीं हाफ फ्रंट भारत में भी तैयार है, जो कि 2.5 फ्रंट वॉरफेयर में कभी भी तब्दील हो सकता है, जो कि फ्रांस हमारा टाइम टेस्टेड अलाई है और काफी ज्यादा आप देखें तो कंसिस्टेंट वेपन सप्लायर रहा है, बुरे वक्त में भी प्रोवाइड करता रहा है। यूएन में भी हमारे जो हक हैं उसके लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। तो बहुत जरूरी है फ्रांस भी चेत जाए वक्त रहते कि कहीं ना कहीं हाफ फ्रंट उनके देश में भी तैयार हो रहा है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप मेरी डेली लाइव क्लासेस में जरूर जुड़े। अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए सीरियस हैं तो सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर के आया है वन स्टॉप सोल्यूशन, क्योंकि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको मिलता है जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट कोर्स, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, सुपर टीचर्स का कोर्स, ये सब कुछ आपको मिलता है एक साल की सब्सक्रिप्शन केवल 29,999 में। ऑफलाइन में जाएंगे 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर बैठेंगे, आपको केवल 29,999 में जीएस, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट, सुपर टीचर्स का कोर्स सब कुछ मिलता है। और ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, यूज द कूपन कोड KINJAL, दैट इज किंजल।